इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग को लेकर आ रही है। 474 दलों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है। कुल 808 पार्टियों पर चुनाव आयोग की ये गाज गिरी है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि चुनाव आयोग इन दिनों ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव से पहले SIR का मामला ही देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन के एक फैसले ने पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया, जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने में जुटा हुआ है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग का एक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्शन भी ऐसा जिसे लेकर राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक झटके में 474 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया और किस अधिनियम के तहत किया है। तो आपको बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक किसी भी पंजीकृत दल को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है। अगर वो लगातार 6 साल तक इलेक्शन से दूर रहता है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, तो उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है। इसी नियम के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते मिलने वाली टैक्स छूट और अन्य रियायतों का भी लाभ उठा रही थी। चुनाव आयोग ने इन्हीं पर नकेल कसने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। और तो और इन पार्टियों के पास ना तो कोई दफ्तर था और ना ही कोई सक्रिय कार्यकर्ता, वो सिर्फ कागजों पर मौजूद थी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आ रही थी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने अगस्त में 334 दलों का पंजीकरण समाप्त किया था। तो कुल मिलाकर अभी तक 808 पार्टियों पर गाज गिर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने 2019 के बाद से ही ऐसे दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये कार्रवाई भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है।